नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के बूम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद डिवाइस यानी ACB के बारे में। ACB एयर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ACB क्या होता है, और जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं मेंटेनेंस के लिए या डीजी ऑपरेटर के लिए या MST के लिए, तो उनको ACB के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ACB क्या होता है और ACB कैसे काम करता है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, और हर एक पार्ट का मैं काम बताऊंगा, और ACB में कौन कौन सी सेफ्टियाँ लगी रहती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ACB क्या होता है। तो लोग इंटरव्यू में अक्सर बताते हैं कि ACB एयर सर्किट ब्रेकर होता है जो LT में लगाते हैं। तो ये उसकी परिभाषा नहीं होती है। जो ACB की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ACB एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिक डिवाइस है जो लो वोल्टेज हाई करंट पर सर्किट को ऑन ऑफ करता है और प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किससे प्रदान करेगा? ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से और ग्राउंड फॉल से। तो अब क्वेश्चन आता है अगला कि यह काम कैसे करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन बताते हैं कि ACB को हम लगाते कहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों, ACB को हम मुख्य रूप से वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल लोड रहता है। हैवी इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल करने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए हम ACB लगाते हैं। ACB को अक्सर LT पैनल में लगाते हैं। ये LT पैनल आपको रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल साइट पर या बड़े बड़े अस्पतालों में और या फिर कॉलेजों में, वहाँ पे आपको पैनल मिलेंगे और उन पैनल में ये ACB आपको मिलेगी। ठीक है। यह काम कैसे करता है? देखो, जब हम ACB को ऑन करते हैं, ACB में मुख्य रूप से हमारे इनपुट और आउटपुट लाइन होती है। तो एक होते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट और एक होते हैं हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट। तो हमारी इनकमिंग जो लाइन आएगी वो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, वो बस बार में कनेक्ट हो जाती हैं। तो इनकमिंग में आती है, तो आउटपुट में जब तक नहीं जाएगी तब तक उसको आप ACB को ऑन नहीं करोगे। तो जब हम ACB को ऑन करते हैं तो दो कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं, 3 फेस न्यूट्रल। अगर 4 पोल की आपके पास ACB है तो 4 पोल की होती है, 3 पोल की भी होती है। तो जब कॉन्टैक्ट लगते हैं तो उस समय स्पार्क पैदा होता है, आर्क प्रोड्यूस होती है, और उस आर्क को बुझाने के लिए ACB का यूज करते हैं। तो ACB अपने एयर प्रेशर द्वारा उस आर्क को बुझा देगी। जो आर्क क्विंचिंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम ACB का यूज़ करते हैं। तो ACB में ऊपर की साइड में आर्क चूट लगे रहते हैं, उसमें छोटी छोटी प्लेट लगी रहती हैं। जो हमारी आर्क होती है वो उन प्लेटों में बट जाती है और फिर वो ठंडी होकर ख़त्म हो जाती है, और एयर के जो फ्रेश एयर होती है उसके द्वारा वो आर्क को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ACB में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे LT पैनल और जहाँ पे ACB लगी रहती हैं, और उनके पार्ट्स आपको सामने दिखाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पूरा पैनल दिखाते हैं। ये हमारा LT रूम है। तो LT रूम में LT पैनल लगे हुए हैं। ये यहाँ से हम सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यहाँ जो LT में सप्लाई आती है वो लो टेंशन पैनल बोलते हैं इसको, और लो वोल्टेज आती है। लो वोल्टेज 415 से लेकर के 440 वोल्ट तक जो ट्रांसफार्मर से हमारी सप्लाई आती है। तो यहाँ पे 415 वोल्टेज या 440 वोल्टेज आते हैं। तो ये होता है हमारा LT पैनल। तो इस LT पैनल में ही आपको बॉक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे आपको बॉक्स टाइप दिख रहे हैं। ये देखो, ये सभी पैनलों में आपको 2-2 सिंगल ये सब दिख रहे हैं। ठीक है। तो हम इन्हीं को बोलते हैं ACB। अब ACB में भी आपको 2 टाइप की दिख रही हैं इस समय, एक इस तरह की और एक ये तरह की। तो इसमें 2 टाइप की ACB हैं। एक तो MDO मैनुअल ड्रॉ आउट बोलते हैं, और एक EDO इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट। तो हम
आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट। ये इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट है एसीबी, ठीक है। ये मैनुअल ड्रॉ आउट, इसमें सारा सिस्टम मैनुअल रहता है। ड्रॉ आउट का मतलब होता है कि एसीबी को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर डाल सकते हैं, यानी कि उसको हम रैक इन और रैक आउट बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैनल है, तो इसमें ऊपर से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मीटर है, इसमें हम वोल्टेज, सिंगल फेज, थ्री फेज, लोड जितना रहता है, जैसे ये वोल्टेज हो गया, थ्री फेज वोल्टेज, ये सिंगल फेज, ये हमारा लोड रह गया, कितना लोड चलता है, इस पर एक्चुअल रियर करंट चलता है, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, kVAH की और kWH, सारी रीडिंग इसमें आती हैं। और ये हमारे इंडिकेटर रहते हैं ऊपर थ्री फेज के, अगर ऑन है ब्रेकर तो ऑन का इंडिकेटर रहेगा और ऑफ है तो ऑफ का, और एक रहता है हमारा डीसी का, और एक इसमें रहता है हमारा टीएनसी रहता है, ये होता है सेलेक्टर स्विच। तो इससे हम ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक, अगर ये दोनों तरह से मैनुअल और इलेक्ट्रिक काम करता है, हम इस टीएनसी से इसको ऑन कर सकते हैं और हम मैनुअल से, इसमें आपको पुश बटन और पुश ऑन बटन, ऑफ ऑन दिख रहे हैं, इस रेड वाले पुश ऑफ से ब्रेकर को डिस्कनेक्ट करेंगे, काटते हैं और इससे ऑन करते हैं, ठीक है। और इसके सभी पार्ट्स को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी ये तो लाइव है, ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो स्पेयर में है, मतलब हमारे पास स्पेयर में ये पड़ा हुआ है, ठीक। तो हम इसमें दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा एसीबी सेम रहता है, रेटिंग अलग अलग की रहती है, और रेटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो ये हमारे 800 एम्पियर से लेकर के लगभग 6300 एम्पियर तक आते हैं लोड के अनुसार। अगर आपकी पूरी सोसाइटी में, पूरी बिल्डिंग में लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा रेटिंग की लगाएंगे, अगर कम लोड है तो कम रेटिंग की लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये हमारी अभी 1250 एम्पियर रेटिंग की है, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं आपको इस ब्रेकर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ये अभी रैक आउट है, इसकी बस बार में सप्लाई है इन जो आती है, लेकिन इसके ब्रेकर के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो हम पहले ऊपर से बताते हैं कि इस ब्रेकर में क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले ऊपर आते हैं, ये होते हैं हमारे टर्मिनल, इनमें सप्लाई रहती है एसी और डीसी, जो इसमें कॉइल वगैरह रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए ये सब रहती है। उसके बाद इस ब्रेकर का ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं रिलीज़, ये माइक्रोलॉजी सिस्टम होता है एक तरह से। तो इसमें जो सेटिंग होती है LSIG, लोड, शॉर्ट सर्किट, इंस्टेंटेनियस और ग्राउंड फॉल्ट, तो यही हमारी सेफ्टी होती है, ठीक। इसको किसी दिन अदर वीडियो में आपको बताएंगे पूरी, इसको कैसे सेट करते हैं। तो उसके बाद आ जाइए, ये आपको ये दिख रहा है TU, इसको TU बोलते हैं, ट्रिप यूनिट। जब भी कोई हमारा हैवी फॉल्ट होता है तो ये सेंस करता है, तो ये ब्रेकर को ट्रिप करा देता है, और ट्रिप होते ही जब हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है तो ये बाहर को आ जाती है, TU बाहर निकल जाती है। तो अगर कभी भी अचानक से कोई ब्रेकर ट्रिप हो जाता है या कोई ब्रेकर में कोई दिक्कत आ जाती है, अगर ये निकला हुआ हो गया तो समझो इसमें कोई कुछ बड़ा फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रिप हुआ है, जिसकी वजह से ये TU बाहर निकला है। तो अगर ये बाहर रहेगा तो हमारा ACB ये ऑन नहीं होगा, जितना कितना भी ऑन करो तो होगा नहीं। इसका मैकेनिज्म उसी हिसाब से होता है अंदर का, जैसे इसको रीसेट करेंगे तब इस ब्रेकर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली या मैकेनिक मैनुअली, ठीक। उसके बाद पुश ऑन ऑफ बटन मैंने आपको बता ही दिया, ये है हमारी की, ये इंटरलॉकिंग के लिए होती है। और दूसरा, अगर इसको लॉक कर देते हो तो ये आपका ब्रेकर ऑन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग के लिए लगाते हैं। अगला आता है, ये आपको हैंडल दिख रहा है, ये हैंडल होता है, ये स्प्रिंग चार्ज के लिए होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर स्प्रिंग चार्ज कैसे होती है। और उससे नीचे आते हैं, ये इसकी नेम प्लेट है, ठीक। और उसके बाद ये नीचे आपको एक लीवर टाइप को दिख रहा है, लीवर सा, तो ये लीवर है, इसका यूज़ करते हैं हम हैंडल लगाने के लिए। इसमें हैंडल लगाते हैं इसमें, तो उस हैंडल को लगा करके ब्रेकर को रैक इन यानी कि अंदर और बाहर को करते हैं, इस लीवर को नीचे गिरा करके। और हैंडल जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है हैंडल।
तो गाइस हमारा हैंडल होता है इस तरह का। तो इस इधर की साइड से हम इसको इसमें लगाते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं, उसके बाद इसको घुमा करके ब्रेकर को अंदर करते हैं। अब हम इसको आपको इसके कवर खोल कर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको पकड़ के और इसको पकड़ के थोड़ा इसको बाहर को करते हैं। तो दोस्तों हमने अब ये निकाल लिया बाहर, ठीक है, ये बाहर को निकाल लिया है। तो अब हम बताते हैं इसके पूरे अंदर के मैकेनिज्म को। इधर से देखो, ये होती है चार्जिंग मोटर, ये चार्जिंग मोटर होती है। इससे हम इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, उसको चार्ज करते हैं। जब स्प्रिंग चार्ज होगी तभी ये ब्रेकर लगेगा इसको। अगर बाय द वे कोई भी दिक्कत इसमें आ जाती है चार्जिंग मोटर में, तो हम फिर इससे करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडिकेशन है, ब्रेकर ऑफ है तो ऑफ का इंडिकेशन, स्प्रिंग डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज का इंडिकेशन। अभी ये स्प्रिंग चार्ज है। उसके साइड में होती है ये कॉइल। तो मेन चीज़ होती है हमारी यहाँ 3 कॉइल, यूवी कॉइल, अंडर वोल्टेज क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल, या फिर हम उसको बोलते हैं शंट कॉइल। जैसे इस तरह से ये कॉइल है, इसमें 2 कॉइल हैं, अभी एक कॉइल है नहीं। और इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, ये नट को खोल करके। तो हम आपको दिखाते हैं इसको बाहर निकाल के। तो इस तरह की होती है हमारे पास ये कॉइल, ठीक है। इसमें ये 2 कॉइल हैं, ये 24 वोल्ट की भी हो सकती है और 220 240 वोल्ट की हो सकती है। अभी इसमें 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज की है। इस एक कॉइल यहाँ पे होती है इसकी। तो अभी हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं, इस ब्रेकर को ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। जैसे ये है, ये ऑन है तो ये ब्रेकर ऑन होगा। तो अभी हम इसको आपको डिस्चार्ज करके और ब्रेकर को ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है। ये पुश ऑन बटन है। अब ये रैक आउट है तो इसमें कोई भी सप्लाई नहीं होगी हमारी, इसको मैनुअली हम कर रहे हैं। जैसे अब ये ऑन हो गया, तो ऑन हो गया तो ये आ गया ऑन और स्प्रिंग होगी हमारी डिस्चार्ज। अब हम इसको काटेंगे, ये पुश बटन है, इससे हम ऑफ़ करेंगे, ऑफ हो गया, ठीक है। अब ऑफ हो गया, अब ये ऑन नहीं होगा ना, ऑन नहीं होगा। ऑन क्यों नहीं होगा? जब तक इसकी स्प्रिंग चार्ज नहीं होगी। स्प्रिंग चार्ज करने के लिए हमको इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाके ये चार्ज होगी। तो अभी ये बाहर है तो इसमें कोई सप्लाई नहीं है। फिर करते हैं हम इसको मैनुअल। अगर ये मोटर ख़राब, ये चार्जिंग मोटर ख़राब हो जाए तो इससे करते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब ये हो चुकी है स्प्रिंग चार्ज। अब हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो ये आपको सिस्टम समझ में आ गया, ऑन ऑफ कैसे करते हैं। अब हम इसकी कॉइल को लगा देते हैं। तो भाई इसमें जो एक यूवी कॉइल होती है, जब भी अंडर वोल्टेज आएंगे, हमारे जो वोल्टेज होते हैं 415 वोल्टेज, अगर उससे कम वोल्टेज आएंगे, जैसे 370 वोल्टेज आ गई या 380 वोल्टेज आ गई, तो ये ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगा जब तक इसमें पूरी प्रॉपर सप्लाई नहीं आएगी। अगर वोल्टेज कम भी होते हैं अचानक से, तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप करा देगा ये। तो यूवी जो कॉइल होती है हमारी, उस समय जैसे इसमें सप्लाई आएगी कॉइल में, तो ये क्या होगा, ये नीचे को पिकअप जाएगी,
इसमें कॉइल होती है कि नीचे को जाएगी, जैसे ऐसे ये नीचे को जाएगी, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, इसकी वजह से ये सप्लाई जब रहती है ये रहती है नीचे को, ये जो है ना कॉइल ये नीचे को रहती है, और जैसे अंडर वोल्टेज होते हैं तो फिर वो इसको मार के ट्रिप करा देती है। ये है इसका, इसमें लगाते हैं रैक इन रैक आउट के लिए। अब ऊपर वाला हिस्सा दिखाते हैं जो मैंने बात किया था आर्क चूट की। देखो 1 2 3 4, इसमें 4 आर्क चूट लगे हैं, मतलब ये 4 पोल की एसी भी है। और जो आर्क चूट का मैंने बताया था कि जो हमारी जो आर्क क्विंचिंग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बांट करके जो प्लेटें होती हैं इसमें फिर उसको बांट देती है, और उसके बाद एयर जो फ्रेश एयर होती है उससे ठंडा कर देती है, उस आग को बुझा देती है। तो इस तरह से एसीबी का ये पूरा सिस्टम होता है। इसको हम करते हैं भीतर, ठीक है। अब ये रैक आउट पोजीशन में है, इसको हम अंदर नहीं करेंगे, उसके बाद हम इसके कवर को लगाएंगे। इसके कवर को लगाने के लिए हमें पहले ये नीचे करना पड़ेगा, ये वाला इसमें आएगा, उसके बाद लगेगा ये। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।